नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अब जो जानकारी है वो आपको हो सकता है कि ये प्रॉब्लम, ये घटना जो है आपके साथ भी घटित हुई हो। अब ये देखिए, ऑनलाइन जो क्राइम है यानी कि साइबर क्राइम जो है वो ऑनलाइन का है और उसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। और ये चीज जो है वो जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको अवेयर करता रहता हूँ कि कोई एक लड़की आती है जो कि आपको ऑन कैमरा आपको शो होती है, दिखाती है, और फिर वो अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह वो अपने सब कुछ दिखाती है, अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और फिर वही चीज जो है वो वीडियो बनाकर और फिर उसके बाद जो है आपको वीडियो भेजी जाती है, सेंड करी जाती है और फिर उसके बाद आपसे पैसे की मांग की जाती है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको हो सकता है कि आप देख रहे हैं, आपको आपके साथ में हो चुका हो, या फिर आप नए हैं, आपके अभी तक नहीं हुआ, तो आपको ये जानकारी हो कि कोई लड़की आती है, ऑन कैमरा आती है और वो ऐसा काम करती है, फिर उसके बाद जो है उसको मतलब उसको एक्सटॉर्ट करती है, पैसा मांगती है, नहीं देते तो वायरल करने की, वीडियो अपलोड करने की धमकी देती है। ऐसी कई चीजें हैं आपके सामने जो आती हैं। तो इसी के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो लाल रंग का बटन है सामने प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइए, ताकि और भी लोग इस चीज से जागरूक हो सकें और ऐसी किसी घटना में ना फंस सकें। तो ये जो चीजें हैं, मैं आपको कॉमन चीज बताता हूं आपके लिए। कोई भी व्यक्ति है, मैं आपको देखिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे, समझदार हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक जागरूकता आपके अंदर नहीं है तो आप देखिए इस सेक्सटॉर्शन का आप शिकार हो सकते हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात के लिए? क्योंकि आई हैव अनुभव, अब मेरे पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के अनुसार जो है वो चीजें जो है वो मैं आपको बताता हूं कि आप इन सब चीजों से बचें। क्योंकि ये जो एक्सटॉर्शन है, यानी कि पहले तो आपको आपके साथ वीडियो कॉल किया जाता है और फिर उसके बाद आपको ही पहले आपसे दोस्ती की जाती है, आपको बताया जाता है, आपका विश्वास जीता जाता है, उसके बाद फिर आप वही लोग आपके विश्वास के साथ विश्वासघात करते हैं, यानी कि आपसे फ्रेंडशिप करने के बाद। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये आपको समझनी है, आपको भी ये जानकारी रखनी है। अगर आपके पास सिर्फ आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं आप हमारी, तो आप और भी हमारी वीडियोस देख लीजिए ताकि आप उन सब चीजों से जागरूक हो सकें। कोई भी व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, अपना वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास में कोई अननोन नंबर से, अनजान नंबर से अगर आपके पास वीडियो कॉल आता है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए या फेसबुक पर आए, मैसेंजर पे आए या व्हाट्सएप वगैरह पे आए, कहीं पर भी आपके पास में आती है तो आप भूल कर भी उसको रिसीव ना करें। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, क्योंकि वो वीडियो कॉल आपके लिए आपको कोई अपना नहीं कर रहा है, वो आपका वीडियो कॉल कोई ऐसा व्यक्ति है, ब्लैकमेलर है, जो कि आपको इस वीडियो कॉल करने के बाद जो है आपको फिर एक्सटॉर्ट करेगा। तो ये जो चीजें हैं वो आपको देखनी है। अब अगर इन ऐसे समय पर आती है वीडियो कॉल, कोई आती है, तो हम अगर मान लें, क्योंकि हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी जागती है, क्योंकि हम वीडियो कॉल कर रहा है, हमें कौन कर रहा है, तो हम भी उसको रिसीव कर लें, क्योंकि जैसे कॉमन कॉल आती है हमारे पास में, वैसे ही हम उस कॉल को भी कॉमन समझ के रिसीव कर लेते हैं। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है? ऐसे समय पर आपको कोई व्यक्ति अगर ऐसी चीजें आपके सामने कर रहा है तो आप तुरंत अपना कैमरा बंद कर दें, कैमरा हाइड कर दें, कैमरा चेंज कर दें, जो फ्रंट कैमरा उसको बैक कैमरा कर दें। ऐसे काम करें, लेकिन अपना फेस उसको बिल्कुल भी नजर ना आने दें। और अगर आपका ऐसा फेस फेस वगैरह आपका ऐसी चीजें आपका आ जाती हैं और आपका कैप्चर हो जाता है, तो आपको फिर जरूरी है कि आप किसी ना किसी ऐसे एडवाइजर से, ऐसी व्यक्ति से मिलें, संपर्क करें, जो आपको ऐसे समय पर आपको आपकी हेल्प कर सके, आपकी सहायता कर सके। लेकिन अगर आपने जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें करी हैं, क्योंकि वो आपसे ऐसी चीजें आपसे करवाता है जिससे कि आप उस व्यक्ति के शिकार बन जाएं और उसमें आप कैप्चर हो जाए, आपके वीडियो कैप्चर हो जाए। अगर आपकी वीडियो कैप्चर हो जाती है तो उसके बाद जो है फिर आपके पास लगातार कई प्रकार के आपके पास कॉल्स आती हैं। आप इतना डर जाते हैं कि आपके पैर जो है जमीन छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप इतना घबरा जाते हैं, आप समझ नहीं पाते कि अब हमें करें तो करें क्या। तो ऐसे समय पर क्योंकि गलती आपसे भी हुई है और आपने भी, जैसे उसने कहा कि अपना कैमरा, अपना फेस दिखाओ, आपने दिखाया, उसने कहा प्राइवेट पार्ट दिखाओ, आपने दिखाया, क्योंकि आप भी एंजॉय कर रहे थे उस समय पर। तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ऐसे समय पर आपको कोई भी लड़की, जो लड़की जो आपको आपके सामने आती है, वो कपड़े उतारना शुरू कर देती है, आप उसको देखते हैं, तो देखना भी गलत है, क्योंकि आप उन सब चीजों को देख रहे हैं। तो वही व्यक्ति जो है, अगर आपने अपना प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाया उससे कहने से, तो फिर आपका वही वीडियो जो है, आधा तो आपका वीडियो होगा और आधा किसी और का वीडियो होगा। मतलब प्राइवेट पार्ट फेस तो आपका होगा, लेकिन प्राइवेट पार्ट किसी और का जोड़ देगा, क्योंकि प्राइवेट पार्ट तो सेम ही सेम है सबका। तो इसीलिए जो है वो चीजें जो है जोड़ने के बाद जो है वो पूरा वीडियो कंप्लीट बना देते हैं, उसके बाद फिर आपको भेजते हैं, फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। तो ऐसी चीजें जो है आपको
देखनी है, समझनी है कि हमें किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों में हम ना फँस पाएँ। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, क्योंकि कोई लड़की आपके सामने आती है और आप भी जैसा वो कर रही है वैसा आप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ लड़की नहीं है, वहाँ पर कोई और उसको ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आप उसके बाद जो है वो आपको उन सब चीज़ों में फँसा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ऐसी पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को रोकने की कोशिश करें, जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करने की कोशिश करें। और दूसरा, अगर आपके पास में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और आपके पास फिर वो कॉल्स वगैरह आती हैं, मैसेज वगैरह आते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को रोकें, स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा ये है, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जहाँ पे भी आपके पास में है, आप वहाँ पर इसकी सूचना भी दे सकते हैं, ताकि बता सकें कि सर मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वो भी लोग इस पर एक्शन कर सकें, क्योंकि हम हमारे साथ में हो जाता है लेकिन हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं ऐसी, क्योंकि हमें खुद शर्म आती है, हमें खुद शर्मिंदगी लगती है कि हमने ऐसी चीज़ें हमें क्यों बताई, हम क्यों हुआ और हम क्यों किसी को बताएं। तो अगर आप नहीं बताएंगे तो आप देखिए, आप उस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना करें। अब ज़रूरी है कि आप सब चीज़ों को उनको मैनेज करके चलें और ऐसी किसी भी प्रकार की घटना के शिकार आप ना हो। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप ये चैनल नीचे वाला जो नीचे लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को जानकारी को पा सकें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।